भी मालूम है कि उस व्यवस्था में बिहार में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, पेपर लीक है, ये सारी घटनाएं पिछले 4-5 साल से बिहार में लोग देख रहे हैं। लेकिन आपके मन में ये बात रही है कि भाई बहुत अच्छा ना हो तो कम से कम जो व्यवस्था चल रही है वो बिगड़े ना। इसलिए आपने नीतीश कुमार के, बीमार नीतीश कुमार भी आपको स्वीकार्य थे, क्योंकि आप लालू जी का राज नहीं चाहते थे और कहीं न कहीं जनसुराज का जो छोटा पौधा लगा था, जिससे आपको प्यार भी है, जो आपको पसंद भी है, लेकिन आपका पूरा भरोसा नहीं बना कि भाई अभी इस पौधे को शायद और बढ़ने की जरूरत है। और आपने जब वोट दे दिया, सरकार बन गई, सारे लोग अब एक तरीके से निश्चित हो गए कि एनडीए की 5 वर्ष सरकार चलेगी। एक नया शगुफा हो गया, नया आपके साथ धोखा हो गया। भाजपा ने नीतीश कुमार को हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो जंगल राज के एक बड़े चेहरे थे। आज जो बिहार में मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, ये लोग खुद ही जंगल राज के सबसे बड़े कोहिनूर यही लोग थे। लालू जी खुद से जाकर अपराध नहीं करते थे। लालू जी के नाम पर जो लोग अपराध करते थे, बदमाशी करते थे, रंगदारी, अपहरण, हत्या करते थे, उन लोगों में इसका भी शुमार था। जब से सम्राट चौधरी बने हैं, हम लोग 6-8 महीने से, चुनाव के पहले से भी बता रहे हैं, अपनी ओर से कोशिश की आपको बताएं कि इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। ये आदमी 7वां फेल है, ये आदमी अपने उम्र का, डिग्री का सारा कागज गलत लगाया है। देखिए यहाँ युवा साथी सब आए हुए हैं। अगर आप अपने एग्जाम में, एडमिशन में, नौकरी के लिए एक डॉक्यूमेंट अगर गलत लगा दे, एक कागजात गलत लगा दे, आप पर FIR हो जाएगा, आपको कॉलेज से, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और आपका मुख्यमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री एक ऐसा आदमी है जिसके उम्र का कागज गलत है, जिसके पढ़ाई का कागज गलत है, जो 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है। ऐसे आदमी के मुख्यमंत्री बनने से जो भाजपा के अपने वोटर हैं, अपने कार्यकर्ता नेता हैं, वो भी खुश नहीं है। अब आपने सरकार बना दी, लोगों से पूछा जा रहा है भाई अब तो सम्राट चौधरी बन गए, अब क्या कीजिएगा? तो लोग अपने, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो नीतीश और मोदी को वोट दिए थे, सम्राट चौधरी को तो मोदी ने बनाया है, हमने इनको वोट नहीं दिया था। लेकिन ये कहकर आप अपना जान नहीं बचा सकते। अगर सम्राट चौधरी के सरकार में कुछ जो गलतियां हो रही हैं, जो गुनाह हो रहे हैं, उसके छींटे अगर सम्राट चौधरी पर लगेगा, सरकार पर लगेगा, तो कुछ छींटा आप पर, हम पर भी लगेगा, क्योंकि हम ही लोगों ने लेकर इनको वहां बैठाया है। अब व्यवस्था बन गई, 5 वर्ष के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी बैठक कीजिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, सरकार बदलने वाली नहीं है। लेकिन ऊपर वाले ने आपको एक बड़ा अवसर दे दिया है, बांकीपुर की जनता को अवसर दे दिया है। विधायक चुनने का नहीं, सरकार बनाने हटाने का नहीं, ये आपके पास 30 तारीख को इतना बड़ा अवसर है कि अगर आपने 30 तारीख को ठीक से वोट दे दिया, और ठीक से वोट देने का मतलब है अगर आपने 30 तारीख को भाजपा को हरा दिया, तो मेरे भाई लिख कर ले लीजिए, बिहार में सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता खुल जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि जो भाजपा का नेतृत्व है देश में, ये राजनीतिक तौर पर बेवकूफ लोग नहीं हैं, इनकी बहुत समझदारी है। बांकीपुर ऐसा विधानसभा है जहां 30 साल से भाजपा चुनाव नहीं हारी है। लालू, नीतीश, कांग्रेस एक साथ आकर चुनाव लड़े तो भी वो भाजपा को नहीं हरा पाए। अगर आज बिहार की जनता, बांकीपुर के मतदाता भाजपा को यहाँ हरा दे, तो मोदी जी को, अमित शाह को तुरंत खबर हो जाएगी कि जो निर्णय उन्होंने लिया है, जिस आदमी को उन्होंने बिहार का नेतृत्व दिया है, वो भाजपा के समर्थक, मतदाताओं, नेताओं को भी स्वीकार्य नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि बिहार में अगले 4-4.5 वर्ष सरकार तो एनडीए की रहेगी, भाजपा का ही मुख्यमंत्री रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सम्राट चौधरी से बेहतर कोई काबिल, चरित्रवान आदमी मुख्यमंत्री बने,
तो एक बार 30 तारीख को भाजपा को हराइए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज के हैं इसलिए बने हैं। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, अगर कुशवाहा समाज के आदमी को मुख्यमंत्री बनना है तो बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुशवाहा समाज में भी एक से एक पढ़े लिखे काबिल और चरित्रवान लोग हैं। कम से कम किसी अपराधी को हम लोगों को अपना मुख्यमंत्री स्वीकार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए 30 तारीख को भाजपा को हम लोग को हराना है। दूसरी प्रकार भाजपा को जो लालू जी के डर से या हिंदुत्व के नाम पर आप लगातार भाजपा को वोट दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, ये लोग को लग रहा है कि हम लोग चुनाव हार ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए यहाँ बांकीपुर में जब प्रशांत हमारी चर्चा शुरू हुई, लोगों ने भाजपा के नेताओं से पूछा, अरे भाई प्रशांत किशोर खड़े हो रहे हैं, बांकीपुर में इस बार क्या लग रहा है? भाजपा के नेताओं ने कहा कि बांकीपुर में कोई चिंता नहीं है, बांकीपुर हम लोग का इतना मजबूत किला है कि यहाँ अगर हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी यहाँ की जनता हम ही लोग को वोट देगी। मेरे भाई, ये आत्मविश्वास नहीं है, ये अहंकार है। जिन मतदाताओं ने अपना वोट देकर इनको इतना मजबूत बनाया है, आपके बारे में कह रहा है कि आप इतने अंधभक्त हो गए हैं, इतना जाति और धर्म में बट गए हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी ये खड़ा करेंगे तो आप इनको वोट देंगे। यहाँ पर कोई भाजपा का साथी होगा, कहेगा कि अरे प्रशांत किशोर आग लगा रहा है, ये तो एक आदमी कोई बोला है। ऐसी बात नहीं है। हमारी बात को अगर आप ना भी दें तो आप देखिए भाजपा ने कैसे उम्मीदवार को खड़ा किया है। आपको मेरा आग्रह है, आप अपने सोसाइटी में भाजपा के उम्मीदवार को बुलाइए और उनसे आग्रह कीजिए कि 5 मिनट देश के, समाज के, बिहार के या आपके मोहल्ले के किसी विषय पर 5 मिनट वो बोल के दिखा दे। अगर वो ठीक से बोल दे तो आप उन्हीं को वोट दे दीजिएगा। मैं सीधा बात कह रहा हूं। ऐसे आदमी को प्रत्याशी बनाया है कि सबसे बिहार के प्रबुद्ध लोग, सबसे पढ़े लिखे लोगों को चुनौती दे रहे हैं कि हम महापुरुष को भी खड़ा करेंगे तो यहाँ के प्रबुद्ध लोग हम ही लोग को वोट देंगे। तो इस अहंकार को अगर तोड़ना है, इस अहंकार को अगर पर अंकुश लगाना है तो मेरे भाई एक बार भाजपा का मोह छोड़िए, इनको हराइए। अपना बच्चा, उससे ज्यादा कुछ भी आपको प्यारा नहीं है। अपना बच्चा भी जब गलती करता है उसको भी थप्पड़ लगाना पड़ता है। तो इनका अहंकार हो गया है, इस अहंकार पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा को हटाइए। तीसरा कारण, आप सबके सांसद, हम लोग के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी। मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने रविशंकर प्रसाद जी को वोट दिया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, लेकिन आज तक रविशंकर प्रसाद आपके इलाके में, आपके घर पर या आपकी समस्याओं के लिए कभी मिलने भी नहीं आए होंगे। मैं बिल्कुल ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अगर आए हो तो आप बोल दीजिए। यही बगल में रहते हैं, कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्यों? और ये अकेले नहीं है, बिहार में 30 से ज्यादा भाजपा और एनडीए के सांसद हैं, 202 से ज्यादा विधायक हैं। सब लोग जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। जानता है कि भाई कोई डरने की बात नहीं है। जब चुनाव आएगा जाति का कार्ड खेला जाएगा, जाति नहीं चलेगा तो हिंदू धर्म को बचाने का स्लोगन दिया जाएगा, दोनों नहीं होगा तो मोदी जी का चेहरा दिखाया जाएगा। इससे भी बात नहीं बनेगी तो चुनाव के पहले हल्ला किया जाएगा, अरे भाई भाजपा को वोट दो, नहीं तो लालू का जंगल राज चला आएगा। ये सब लोग, इनको इतना अहंकार, इतना आत्मविश्वास जो हुआ है, आपके एक वोट से ये सुधर सकता है। आप 30 तारीख को भाजपा को यहाँ हराइए। आपके एक बांकीपुर में भाजपा के हराने से पूरे बिहार में, बांकीपुर का बात छोड़िए, पूरे बिहार में 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद अपने अपने क्षेत्र में अपने मतदाताओं के लिए एक पैसा ही सही लेकिन थोड़ा काम करना शुरू कर देंगे। ये आपके वोट की ताकत है। और ये 3 कारण मैं गिनवा रहा हूं पिछले 10-15 दिन से, लेकिन कल भाजपा ने एक चौथा कारण भी दे दिया है। अगर आप युवा साथी हैं, आपने देखा है कि कल जंतर मंतर पर निहत्थे लड़कों पर किस तरह से अत्याचार किया गया है, कैसे पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई है। उन लड़कों की कोई गलती नहीं है, सीधी बात है, पेपर लीक से हर आदमी परेशान है। लड़कों 30 दिन से
सोनम वांगचुक 30 दिन से आमरण अनशन पर हैं। कोई धरना प्रदर्शन इतना नहीं हो रहा जिससे सरकार को घबराने की जरूरत थी। लेकिन जिस तरीके से कल बच्चों को मारा गया है, यहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चे भी एग्जाम देते हैं, इसका हिसाब अगर चुकता करना है, आप नहीं जा सकते हैं जंतर मंतर, आप नहीं सोनम वांगचुक की तरह अनशन कर सकते हैं। लेकिन उनके समर्थन में, उन बच्चों को जिनके शरीर पर लाठी चली है, उनके समर्थन में 30 तारीख को उठकर जाइए और भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, ताकि समझ में इनको आए कि यहाँ के लोग अगर आपको वोट देकर कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो उसी वोट से कुर्सी से उतार भी सकते हैं। मेरे भाई, ये 4 सीधा कारण आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी के जगह कोई बेहतर काबिल आदमी मुख्यमंत्री बने तो भाजपा को 30 तारीख को हराइए। अगर आप चाहते हैं कि भाजपा का राजनीतिक अहंकार खत्म हो, बिहार में लोकतंत्र जिंदा रहे, तो भाजपा को 30 तारीख को हराइए। अगर आप चाहते हैं कि बिहार के सभी विधायक और सांसद उनके मन में हारने का डर पैदा हो तो 30 तारीख को भाजपा को हराइए। और कल जिन बच्चों पर लाठियां चली हैं उनके साथ समर्थन में खड़ा होना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आपके बच्चे जानवरों की तरह पीटे जाने के लिए नहीं हैं, तो भाजपा को 30 तारीख को हराइए। यही आपसे अनुरोध करने आए हैं। अगर आप नहीं हराएंगे, इनका 202 से बढ़कर 203 विधायक हो जाएगा, उससे कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं सुधरेगा, सिर्फ इनका अहंकार बढ़ेगा, आपका लोकतंत्र कमजोर होगा, आपकी आवाज दबेगी। आज देखिए, आप सब लोगों ने जुटना शुरू किया। अभी चुनाव नहीं हुआ, जीतना हारना बाद में होगा, लेकिन असर देखिए। जिस बांकीपुर में चुनाव का प्रचार तक नहीं होता था, लोग मान के चलते थे कि लोग जाएगा कहां, वोट हम ही को देगा, वहां गली गली में भाजपा के मंत्री और सांसद घूम रहे हैं, आपके घरों में आ रहे हैं, अपने जाति का हवाला दे रहे हैं। जो लोग अपने जाति के नाम से आ रहे हैं, जरा पूछिए कि जिस दिन नीट की छात्रा का रेप और मर्डर हुआ उस दिन कहां थे? जिस दिन भरत तिवारी की हत्या की गई उस दिन कहां थे? जिस दिन कुशवाहा समाज के पांडव कुमार को मारा गया उस दिन कहां थे? जिस दिन पासवान समाज के 2 लड़कों को नालंदा में मार दिया गया उस दिन कहां थे? मेरे भाई, ये जाति के जीते हुए एमएलए ये अभी आपको आकर अपने जाति का हवाला दे रहे हैं, उनको प्रणाम कीजिए, उनको बताइए कि आपको एमएलए आप बने हुए हैं, आप काम कीजिए। लेकिन यहाँ से बांकीपुर से विरोध का एक स्वर जरूर खड़ा होना चाहिए और वो स्वर खड़ा कराने की ताकत आपके पास है। 3 वर्ष से हमने कोशिश की है सुधार की, हम वो नहीं कर सके, लेकिन अगले 10 दिन में आप अगर चाहें, आपके एक वोट से पूरे बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है, विपक्ष जिंदा हो सकता है, लोकतंत्र मजबूत हो सकता है और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि आप आने वाले समय में व्यवस्था आपसे डरे और आपके खिलाफ कोई गलत काम न करे। अगर आपको ये बात ठीक समझ में आ रही है तो भाजपा को हराइए और उसको जिताइए जो आपको सबसे सही व्यक्ति लगे। मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि हम ही सबसे सही व्यक्ति हैं, लेकिन जो भी सही है उसको वोट दीजिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप गलत सिर्फ झंडा देखकर वोट मत दीजिए। झंडा चाहे कोई भगवा पहनकर आए या हरा झंडा पहनकर आए, पीला पहनकर आए या नीला पहन के आए, जो आदमी गलत है वो किसी भी झंडे में आएगा वो गलत ही है। तो झंडे के कलर पर नहीं, एक बार आदमी को देखकर वोट दीजिए। हमसे अच्छा कोई खड़ा है आप उसको वोट दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संकल्प लीजिए, बिहार को रास्ता दिखाइए कि आप में, बिहार के मतदाताओं में ये ताकत है, बौद्धिक क्षमता है कि आप सही आदमी को जिता सकते हैं। एक बार जाति, धर्म, दल और नेताओं की अंधभक्ति से ऊपर उठिए, संकल्प लीजिए, बिहार को नया रास्ता दिखाने का जिम्मा आपका है। अगर ठीक लगे तो 30 तारीख को आपका ये संकल्प बूथ पर दिखना चाहिए, बिल्कुल बूथ पर 30 तारीख को दिखना चाहिए, तभी सुधार होगा। आप सब यहाँ आए, आपने हमारी बात सुनी, अगर सब लोग सहमत हैं तो हाथ उठाकर एक बार बोलिए जय बिहार। यहाँ पर सब देखिए पढ़े लिखे पैसे वाले लोग हैं, नारा भी नहीं लगाते, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। आप लोग सब सहमत है कि जो 4 बात हम कहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, 4 बात सही कहे हैं कि नहीं कहे? सही कहे हैं ना भाई? सम्राट चौधरी के जगह कोई बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहिए ना? तो सहमत है ना?
ये अपराधी को मुख्यमंत्री तो स्वीकार आप नहीं करते हैं। तो मोदी जी को अगर खबर भेजना है तो आप फोन नहीं कर सकते, उनको चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं, उनसे आप मिल नहीं सकते हैं। लेकिन ईवीएम पर जिस दिन आप भाजपा के खिलाफ बटन दबाइएगा, यहां से लेकर मोदी जी दिल्ली तक तुरंत खबर हो जाएगी। तो अगर सम्राट चौधरी को हटाना है तो ये काम करना होगा। और एक बार अपने बच्चों के लिए, सोनम वांगचुक के लिए, जिसने आपके बच्चों के लिए 30 दिन अपना शरीर गला दिया, अमर अनशन पर बैठा हुआ आदमी, उसके समर्थन में और भाजपा के जो लोग अलोकतांत्रिक व्यवहार है उसके लिए आप नहीं गए हैं, हम नहीं गए हैं। हम लोग दिल्ली नहीं गए, जंतर मंतर नहीं गए, अपने घर अपने मोहल्ले के बूथ पर भाजपा को हराइए ताकि इनको जनता का डर इनके मन में हो। वरना आज जो काम दिल्ली में जंतर मंतर के बच्चों के साथ हुआ है वो कल आपके बच्चों के साथ भी होगा। आज सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है, कल आपके हमारे हो सकता है। कोई जीते कोई हारे, लोकतंत्र जीतना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। जनता की ताकत रहेगी तभी सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।